अब यहां पे देखो थोड़ा सा एनर्जी के बारे में बात करते हैं। देखो मैंने क्या बोला, जो 3 टर्म्स थे डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा डब्ल्यू मतलब वर्क डन के बारे में बात हो गई, हीट गेन या हीट एब्जॉर्ब के बारे में मैंने बात कर दी। अब थोड़ा सा बात करते हैं डेल्टा यू मतलब क्या, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये भी थ्योरेटिकल चीज है, थ्योरेटिकल चीजें फटाफट सुनते जाओ, ठीक है। तो पहले तो आपको ना दिमाग में रखना है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विपार्टीशन थ्योरम, ठीक है। अब इक्विपार्टीशन एनर्जी क्या होती है, देखो ये 2 टर्म जो मैं यहां पे ना सर्कल कर रहा हूं, दिमाग में डालना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम दिमाग में डालना है, ठीक है, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये टर्म भी दिमाग में डालना है, ठीक है। अब यहां पे देखो द टोटल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल फॉर अ डायनामिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब इसका मतलब क्या मैं आपको बताऊं, जो लिखा हुआ है ना सेंटेंस, ये जस्ट मैंने पढ़ के आपको बताया। सो टोटल एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो नाउ व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो मैंने यहां पे टर्म डिफाइन किया है, नाउ व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, व्हाट इज इक्विपार्टीशन एनर्जी, ठीक है। तो यहां पे सब लोग देखो, सब लोग यहां पे देखो। अब यहां पे 2 चीज लिखी है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब क्या, व्हाट इज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब वो मॉलिक्यूल में एक ही, बिल्कुल, तो एक ही एटम है। अब ये एक एटम है, ठीक है, ये एटम है, इसको हम लोग बोलेंगे मोनो। अब मुझे होता जो एटम है, जब हम लोग आइडियल गैस का एजम्पशंस किया था, तो मुझे होता एटम की साइज हम लोग ने क्या लिखी थी, निग्लिजिबल। स्फेरिकल सपोज एटम होगा, उसकी साइज कितनी होगी, निग्लिजिबल, तो साइज तो लेनी ही नहीं है। तो पहले तो मुझे बताओ, जब साइज लेनी नहीं है तो एक आजू बाजू में, अपने आजू बाजू में घूम सकता है क्या वो? मैंने बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा उसका, भाई साइज ही नहीं है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एक पॉइंट डॉट हो गया ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 होगा, तो रोटेशन तो होगा ही नहीं उसका। रोटेशन हो भी रहा होगा, वो बेचारा मॉलिक्यूल अपने से घूम भी रहा होगा, लेकिन अपन रोटेशन एनर्जी लेंगे क्या उसमें, कोई रोटेशन वाली एनर्जी लेंगे क्या, नहीं लेंगे। अपन इसमें सिर्फ क्या लेंगे, काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, जो घूम रहा है वो आगे एक्स वाई जेड एक्सिस पे जा रहा है। अब व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल अलोंग एक्स जाता होगा, जैसे अलोंग y जाता होगा, और यहां पे अलोंग z जाता होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 जगह पे, अलोंग x भी, अलोंग y भी, अलोंग z भी, राइट। और कोई एक्सिस हो सकती है क्या, तो मेरी जो नेट काइनेटिक एनर्जी है वो डिवाइड इनटू 3 एक्सिस, ठीक है। अब इसको हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसमें मैंने बोलूंगा कि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का को मैं f बोलता हूं, f, तो डिग्री मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, f इज इक्वल टू 3, एक अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड। समझ में आ रहा है, पहले इतना समझ में आया मुझे बताओ। तो मोनोएटॉमिक के लिए एक्स अलोंग जा सकता है, वाई के अलोंग जा सकता है, जेड के अलोंग जा सकता है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके पास। डिग्री ऑफ फ्रीडम समझो ना, घूम सकता है वो 3 जगह। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल, अब मैंने क्या बोला, इसका कोई रोटेशन एनर्जी है क्या, रोटेशन एनर्जी है क्या, साइज इज निग्लिजिबल, साइज बहुत छोटी है भाई, मोनोएटो मॉलिक्यूल की साइज बहुत छोटी होती है, तो साइज छोटी है तो अपने एक्सिस के अबाउट वो घूमेगा, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा उसका। सो देयर इज नो रोटेशनल एनर्जी, ठीक है। हाँ, लेकिन डायटोमिक मॉलिक्यूल का पंगा क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल होंगे, एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल कुछ बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। अब सिंपल है ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल अलोंग एक्स भी जा सकता है, अलोंग वाई भी, अलोंग जेड भी, तो 3 तो हो गए, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं, देखो इसको लिखता हूं ट्रांसलेशनल, और एफ आर मतलब क्या, रोटेशनल, इसका रोटेशनल 0 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल कितना है, 0 है, ट्रांसलेशन इसका 3 है। डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं। डायटोमिक देखो, आप देखोगे तो अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड जा सकता है, तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, इसका ट्रांसलेशन कितना हुआ, 3 तो हो गया। कोई बोल सकता है ये 2 का रोटेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, कोई एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, 2 एटम है और लगा हुआ है, तो भाई एक आप देखो ना यार, ये गाइस यहां पे मुझे बताओ, ये 2 एटम्स है तो क्या होगा, ये इस एक्सिस के अबाउट घूम सकता है कि नहीं घूम सकता, गाइस ऐसे घूम सकता है कि नहीं घूम सकता, यस बिल्कुल। तो कितने एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, ठीक है। यहां पे मैंने 2 एक्सिस, ये एक्सिस और एक ये एक्सिस, मुझे बताओ, ठीक है। मैंने बोला ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, तो कितने एक्सिस के अबाउट घूम सकता है वो, देखो एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के ऊपर खुद है, नहीं देखो ना, एक्स के ऊपर खुद है ऐसे, तो एक्स के ऊपर वो घूमने लगा तो उसका तो साइज बहुत छोटा है ना, दोनों मॉलिक्यूल का। भाई एक्स एक्सिस के ऊपर तो खुद वो मॉलिक्यूल है और उसके अबाउट, खुद के अबाउट घूमेगा, तो एक्सिस जो पासिंग थ्रू यहां पे जो दिख रही है,
ठीक है, ये जो एक्सिस मेरी दिख रही है एक्स एक्सिस, इसके अबाउट तो कोई होगा ही नहीं रोटेशन, तो आइदर अलोंग वाई होगा तो ऐसे ऐसे घूमेगा या ऐसे ऐसे घूमेगा, राइट? समझ में आ रहा है? वो अबाउट जेड घूम सकता है या अबाउट वाई घूम सकता है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो जो रोटेशन होता है, रोटेशन अभी डायरेक्टली याद रखने के बाद में, मैं अभी आपको समझा रहा हूं, बाद में डायरेक्टली याद रखो। तो रोटेशनल का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया वो कितना हो गया यहां पे? 2 ना, बिकॉज देर इज, देखो अलोंग एक्स एक्सिस वो घूम नहीं सकता, अलोंग घूमेगा तभी भी कुछ नहीं, क्योंकि इसकी साइज बहुत निग्लिजिबल है, मॉलिक्यूल्स की साइज बहुत निग्लिजिबल है, वही तो आइडियल गैस है भाई। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है तुमको, इतना समझ में आ रहा है गाइस? ठीक है, हाँ हाँ, और यहां पे और एक चीज होती है गाइस, यहां पे और एक चीज होती है, ठीक है? अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में क्या होता है गाइस, ये जो होता है ना, जब मैं टेम्परेचर ज्यादा करता हूं, ठीक है, मैं वापस बता रहा हूं, मैं जब टेम्परेचर ज्यादा करूंगा विथ हाई टेम्परेचर, ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना वो वाइब्रेट भी करते हैं, ऐसे 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 वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, अब वाइब्रेशन के वजह से गाइस, वाइब्रेशन के वजह से यहां पे और डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है, जो हम लोग को उसको बोलते हैं वाइब्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो भी ऐड करना पड़ता है, तो एक्स्ट्रा 2 अपने को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन एक ये कब होगा गाइस, ये कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, जब क्या होगा, एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है गाइस, तो एट वेरी हाई टेम्परेचर डायटोमिक मॉलिक्यूल के पास डिग्री ऑफ, मतलब वाइब्रेशन की भी अपने को 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स ऐड करनी पड़ती है। दिमाग में डाल दो, सिंपल सी बात है, दिमाग में डाल दो। ठीक है गाइस, हाँ, तो अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे बात बताओ, जनरली मैं नेट डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछूं, ठीक है, तो नेट डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे डायटोमिक के लिए, तो मैं यहां पे चाहिए तो ग्रीन में लिख देता हूं, एफ की वैल्यू कितनी होगी, एफ टी प्लस एफ आर विच इज इक्वल टू कितना, 5, ये या क्या लिखेंगे, एट नॉर्मल टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। ठीक है, एंड एट वेरी हाई टेम्परेचर कितना होगा मुझे बताओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, लो टेम्परेचर लिखने की जरूरत है, नॉर्मल टेम्परेचर जो अपन नॉर्मल टेम्परेचर लेते हैं उसमें, ठीक है, 5 होगा, और F इज इक्वल टू एफ टी प्लस एफ आर प्लस अपना क्या, वाइब्रेशन का भी ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आएगा यहां पे, 5 + 2 कितना, 7 एट हाई टेम्परेचर। कोई दिक्कत है? चलो अभी अपन जाते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो यहां पे होते हैं ना लीनियर मॉलिक्यूल्स, 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स यहां पे होते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स। कोई बोल सकता है लीनियर मॉलिक्यूल का बेस्ट एग्जांपल क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल का बेस्ट एग्जांपल क्या है, CO2 भाई लीनियर है ना, CO2 बिल्कुल, और भाई नॉन लीनियर में H2O देखो ना भाई, सिंपल नॉन लीनियर होता है। ठीक है, तो लीनियर नॉन लीनियर का है। अब लीनियर नॉन लीनियर में पंगा क्या होता है बताएं, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, अब हम लोग लेंगे ट्रांसलेशन। अब भाई ये लीनियर है तो ट्रांसलेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है, अब लीनियर है तो खुद के अबाउट तो घूमेगा नहीं, तो रोटेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 2, बराबर ना भाई, लीनियर है ना भाई रोटेशन ऐसा ऐसा घूम सकता है, वो ऐसा ऐसा घूम सकता है, खुद के एक्सिस के अबाउट तो नहीं घूम सकता, राइट, बराबर। हाँ, अब इसमें पंगा क्या होता है पता है, वाइब्रेशन का तो इसमें ना, वाइब्रेशन का तो अपन भाई अलग अलग है, जैसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे भाई, बहुत सारे ना लीनियर मॉलिक्यूल्स। तो पॉलीएटॉमिक मतलब क्या, मोर देन 2 एटम्स, तो इधर तो 3 वाले हैं, 4 वाले होंगे, 5 वाले होंगे, 6 वाले होंगे, तो 6 मॉलिक्यूल होंगे, तो हर एक का अपना अपना वाइब्रेशन। सोचो, तो ये अपन एक्स पकड़ लेते हैं, वाइब्रेशन का तो अपन पता ही नहीं है अपने को, एक्स होता है। ठीक है, सिमिलरली यहां पे क्या है, यहां पे ट्रांसलेशन का कितना होगा, अब यहां पे नॉन लीनियर है तो रोटेशन का भी कितना होगा भाई, नॉन लीनियर है तो रोटेशन का भी 3 होगा ना, अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड, क्योंकि लीनियर नहीं है। ठीक है, और जैसे मैंने बोला वाइब्रेशन का तो पता ही नहीं है अपने को, एक्स वो डिपेंड करता है टेम्परेचर और उसके ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। लेकिन अपने इन जनरल केसेस में, जो केसेस अपन देखते हैं, इन जनरल केसेस में एवरेज लेते हैं, और एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है, एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग पॉलीएटॉमिक के लिए लिखेंगे 6। कितना लिखेंगे, वापस बोल रहा हूं मैं, कितना लिखेंगे गाइस, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। समझ में आ रहा है, पहले मुझे बताओ, वो एक कम से समझ में आ रहा है। एक्चुअल में देखा जाए तो यहां पे कितना होगा, यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 5 + x, यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 6 + x।
एंड वेयर एक्स वेरीज, राइट। हम लोग एवरेज कितना लेते हैं, 6 लेते हैं, खत्म बात, ठीक है, अपने नॉर्मल इसके लिए। चलो मैं वापस जाता हूं, चलो, क्योंकि खत्म नहीं हुआ है अभी। मैंने क्या बताया, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है वो बताया। यहां पे और एक टर्म है, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब क्या होता है ना, इक्वी पार्टीशन थ्योरम क्या बोलता है, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर सिंगल मॉलिक्यूल। देखो एक मॉलिक्यूल होता है ना, एक मॉलिक्यूल, ठीक है, फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैं ये लिखता हूं, ठीक है, दिस इज फॉर वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल मतलब सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल के लिए ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम विल हैव हाफ के टी इतनी एनर्जी, वेयर के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर। ये बाय एक्सपेरिमेंट आया है, ठीक है, ठीक है। यहां पे भी लिखेंगे ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपको समझ में आ रहा है मैंने ऊपर क्या लिखा है, फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम विल हैव कितना एनर्जी, हाफ के टी। तो मुझे होता एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी एनर्जी होगी, थोड़ा सा इसको ना अच्छे से लिखते हैं अपन, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एकदम सिंपल सा बात बोला, ठीक है, इक्वी पार्टीशन एनर्जी, इक्वी पार्टीशन थियरम क्या था, इक्वी पार्टीशन थियरम, ईच मॉलिक्यूल, ठीक है, फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, विल कंटेंट, विल हैव कितना एनर्जी, हाफ के टी एनर्जी फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ये एक्चुअली इक्वी पार्टीशन थियरम था, तो मैं क्या लिखूंगा, ठीक है, फॉर n मॉलिक्यूल्स, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, फॉर f डिग्री ऑफ फ्रीडम, f डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो f मतलब फॉर f, एक मिनट लिख देता हूं यार, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, मतलब लिखने के लिए, आपको समझने के लिए लिख रहा हूं मैं, f डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना एनर्जी आएगा बताओ मुझे। क्या करेंगे, फॉर n मॉलिक्यूल्स के लिए n इंटू एफ बाई 2 के टी, इतना समझ में आ रहा है क्या तुमको। अब इसको मैं करते गया तो f बाई 2 इंटू एन को n के टी ऐसे मैंने लिख दिया, तो f बाई 2 n को क्या लिखा मैंने, व्हाट इज n, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोग्रेडो नंबर इंटू के इंटू टी, ये हो गया, ठीक है। तो Na इंटू के को मैंने क्या लिखा, ये ब्रैकेट में डालते हैं, Na इंटू के को हम लोग क्या लिखते हैं, R लिखते हैं, गैस कांस्टेंट। तो यहां पे मेरा आंसर क्या है, f बाई 2 nRT। कोई दिक्कत है क्या, तो ये हो गया, देखो, फॉर n मॉलिक्यूल्स फॉर f डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हो गई मेरी कौन सी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी हो गई गाइस, ये मेरी क्या हो गई, इंटरनल एनर्जी, इसको ही तो हम लोग बोलते हैं ना, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी को मैंने किस किस में डिवाइड किया, देखो यहां पे 3 टाइप की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी एंड वाइब्रेशनल एनर्जी, राइट। हाँ, इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं ली है क्या मैंने, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो कुछ नहीं ली है मैंने। जब मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ता था, याद करो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो जो वहां से इंटरनल एनर्जी का अपना डेरिवेशन आया था, याद है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, तो वहां पे सिर्फ मैंने काइनेटिक एनर्जी कंसीडर की थी, राइट, सिर्फ मैंने काइनेटिक एनर्जी कंसीडर की थी। तो वहां पे एफ की वैल्यू कितनी थी, 3/2 एनआर, 3 एफ की वैल्यू 3 होगी ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे 3, तो इसलिए 3/2 एनआरटी आंसर आया होगा आपको। देखो 3/2 पीवी करके लिखा था मैंने, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, राइट। तो अभी के लिए देखो ध्यान में रखना, इंटरनल एनर्जी ये होती है इन जनरल, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ये होती है f/2 nRT, वेयर f इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, फिर f इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है।